मैं राज तुझसे कहूँ, हम राज बन जा जरा। आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा था एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल का जिक्र किया गया है। तू कहाँ नाच रही है? ट्राइंगल के एंगल का जिक्र किया गया है जो कि ये 2:3:5 में है। ये दे रखे हैं रेशो, ठीक है, 2:3:5। ये क्या है? ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं उनका रेशो। आपसे कह रहा फाइंड द मीजर ऑफ द ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के हर एक एंगल का मीजर बताओ। ट्राइंगल के एंगल जो होते हैं उनका समेशन कितना होता है? जल्दी से बताओ। 180 डिग्री। तो आप ऐसा ऑप्शन चेक करो जिसके अंदर तीनों एंगल का सम 180 है। अगर मैं इसको चेक करूँगा तो 90, और ये अगेन कितना हो जाएगा? 90 90 90 180, ये भी पूरा हो जाएगा 60 60, ये भी 180 है, ये भी 180 है। ओ हो, पहली बात तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं होता जिसका एक एंगल 0 डिग्री हो। गलत, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन डी तो कट गया। इस पे देख लो 5 4 9, तीनों में 180 है। अब सवाल ये आ रहा है कि जो रेशो है वो 2:3:5 है। अब एक बात बताऊं आपको, जब रेशो अलग अलग है तो एंगल्स भी अलग अलग होंगे, तो सेम एंगल भी नहीं हो सकते। सेम एंगल के लिए सेम रेशो चलेगा। मैं आपको एक क्विक अप्रोच बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन बचते हैं आपके लिए, बी भी बचता है और ए भी बचता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है कि ठीक है, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ। अब इसको आप रेशनल सम से कर दो, या फिर आपके पास मेथड भी होती है। मेथड क्या होती है? 5 और 3 8, 8 और 2 10, ऐसे जोड़े करो जल्दी से फटाफट रेशियो को। 5 और 3 8, 8 और 2 10। मतलब ये कह सकते हैं आप कि एंगल, पहला वाला एंगल जो है उसके पास 2 हिस्से हैं, दूसरा वाला एंगल जो है उसके पास 3 हिस्से हैं, और तीसरा वाला एंगल जो है उसके पास 5 हिस्से हैं। किसके? 180 डिग्री के। तो ये 180 डिग्री के हिस्से हैं। अब आप टोटल देख लो कितने हिस्से बैठ रहे हैं। तो टोटल हिस्से बैठ रहे हैं 10। तो इसका मतलब 180 डिग्री को जब 10 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा तो 18 डिग्री का एक हिस्सा आ गया। किसका आ गया? 18 डिग्री का एक हिस्सा आ गया। अब आपको एंगल चाहिए तो 18 दूनी 36 इसके पास आ जाएगा, 18 ते 54 इसके पास आ जाएगा। तो 36 54 कहाँ पर है? 36 54 ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। जो मैंने बात बताई है, अगर वो वाली बात समझ में नहीं आए तो फिर आप एक काम कर लेना, ये वाला जो है इसको कह दोगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो एंगल ए जो हो जाएगा, लेट अस सपोज कि ये 2x, क्योंकि ये रेशो था, आपने रेशो खत्म कर दिया। एंगल बी हो जाएगा 3x, और एंगल सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5x। रेशो था, रेशो को आपने ख़त्म कर दिया। लेट अस सपोज कि एक कॉमन फैक्टर जो था वो x था। अब इन तीनों का जो समेशन है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो समेशन होगा वो 180 होगा। अब इन तीनों एंगल्स को रखोगे, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? वही आ जाएगा 8x = 180। तो यहाँ से 8 ढाई 8x आ रहा है ना। अबे 10, 5 और 3 8 और 10 आ रहा है, 10 10 10। तो x = कितना आ जाएगा? 18 के। देखो आ गया ना, आ गया। जो चीज़ मैंने आपको क्विकली बताई थी वो चीज़ आप ऐसे सोल्व करो। 18 आ गया, x की वैल्यू 18 आ गई, तो जाहिर सी बात है एंगल ए कितना हो जाएगा? 2 × 18, 18 दूनी 54, आगे ना, आगे 54। देखो तो आप इस तरह से करोगे, वरना ध्यान देना जब भी आपको रेशो दे रखा हो तो आप, ये रेशो का मतलब होता है हिस्से। ए के पास कितना हिस्सा, बी के पास कितना हिस्सा, सी के पास कितना। किसका? पूरे 180 का। तो 180 के ये हिस्से दे रखे थे, तो आप देख लो ना कि एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ रही है। उस हिसाब से जब ए के पास 2 हिस्से हैं तो फिर 2 की वैल्यू कितनी होगी, वैसे किया था मैंने। तो होप सो समझ में आ गया होगा। अब तो समझ में आ ही गया होगा, क्यों बच्चे?